नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन में अब तक की बातचीत में सुलह के किसी भी फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन पाई है। हासिल बस यही है कि किसान और सरकार संवाद की एक नई तारीख पर सहमत हो गए हैं। तब तक दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की घेराबंदी जारी है। ग्यारह दिन आंदोलन, 11 घंटे बातचीत, पांच दौर की बैठक, नहीं निकला समाधान। जारी है कृषि कानून पर घमासान। किसान आंदोलन के कैलेंडर की तारीख एक दिन और बढ़ गई। किसानों के लिए दिल्ली की घेराबंदी का एक और नया दिन जुड़ गया। लेकिन तस्वीर वही है। किसानों का जत्था अब भी जंतर मंतर पर जाने की इजाजत मांग रहा है। किसानों का हुजूम अब भी दूर दराज के इलाकों से यहां पहुंच रहा है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर डटे किसानों का जोश और जुनून भी वैसा ही है। हम घर पर क्या करेंगे? घर पर तो डांगर भी मारे ही आऊंगे। रामलीला मैदान में यही भैंस और यही ट्रैक्टर। किसान मौत नहीं देता। इन्हें गड्ढे में, पाले में, पानी के में सांप खा लो, कीड़ा खा लो। इन्हें तो कोई परवाह नहीं है किसानों की। गड्ढे पाले में से इनका परमिट रुक रहा, पैसे नहीं मिल रहे, पत्ती नहीं फूकन दे रहे, पुराली नहीं फूकन दे रहे। मुझे कहाँ जाए पत्ती पुराली? परेशान कर दिए किसानों को। चाहे सिंधु बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर, किसान जुटे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हैं। जितनी बार वार्ता विफल रहेगी उतना देश जाग रहा है। मोदी जी को उनकी एजेंसियां नहीं बता रही सही बात कि देश किस तरह जाग रहा है। जितने रोज से हम आए हैं, रोज दी रोज जो गिनती है रोज की रोज बढ़ रही है। पूरे देश से किसान है, 900 किलोमीटर से, हजार किलोमीटर से किसानों का समर्थन आ रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हम जीत रहे हैं, सरकार हार रही है। हम आगे बढ़ रहे हैं, सरकार बैकफुट पे जा रही है। सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, निरंकारी ग्राउंड। बुराड़ी में निरंकारी समागम ग्राउंड पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। सरकार ने किसानों को विरोध प्रदर्शन के लिए यही जगह मुहैया कराई है। किसान कृषि कानून को पूरी तरह से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि इस कानून में संशोधन नहीं, इसे पूरी तरह वापस लें। किसानों का आरोप है कि किसानों के ऊपर इस कानून को जबरदस्ती थोपने की कोशिश हो रही है। 5 राउंड की बैठक सरकार के साथ बेनतीजा रही और कल सबसे बड़ी तस्वीर जब किसान सांकेतिक रूप से पोस्टर लेकर के या तो हां या तो ना, या तो कानून वापस लीजिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सरकार कह रही है कि बदलाव कर सकते हैं, संकेत दे रहे हैं, लेकिन किसानों की मांग है कि ये कानून वापस हुए बिना और कोई दूसरा चारा नहीं है। जाहिर है 9 तारीख को जब अगली बातचीत होगी फिर एक उम्मीद होगी कि क्या उसमें कोई संकेत निकल करके आएगा, कोई रास्ता निकलेगा। कुल मिलाकर किसान आंदोलन को लेकर हालात अभी जस के तस हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगे रास्ते बंद हैं, जिसके चलते सबसे बुरा असर ट्रांसपोर्टरों पर पड़ा है। किसानों की इस हड़ताल से ट्रांसपोर्टर भी परेशान हैं। करीब 500 से अधिक गाड़ियां आंदोलन की वजह से जहां तहां फंसी पड़ी हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती में कोई कमी नहीं की गई है।
कई रास्ते बंद हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। सुशांत मेहरा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। इस बीच केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आंदोलन के पीछे सियासी साजिश का एंगल उछाला है। उनका कहना है कि कांग्रेस शासित राज्य किसानों को भड़का रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने पलटवार किया है कि सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। जो हमारे बिल हैं वो वास्तव में किसानों को आज़ादी देने वाले बिल है। आज़ादी के बाद में हम निरंतर यही कहते आए और किसान संगठन भी यही कहते आए कि देश के किसान को आज़ादी मिलनी चाहिए। दूसरे जो उत्पाद है वो कोई भी किसी को कहीं पर भी बेच सकता है, लेकिन किसान क्यों नहीं बेच सकता। तो इस बात को लेकर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश में भी यही कहा गया है कि किसान को आज़ादी मिलनी चाहिए। वो कहीं पर भी किसी देश के किसी कोने में जहाँ उसको अधिक रेट मिले तो ये मिलना चाहिए, और इसी बिल के अंदर यही चीज कही गई है। आखिर क्यों जल्दबाजी में संसदीय परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए इन तीनों बिलों को पारित किया जाता है, विपक्ष को निलंबित कर दिया जाता है ताकि कोई ऑपोजिशन दिखे ही नहीं और चुपचाप से बिल पास हो जाए, कानून बन जाए। आखिर क्या कारण है कि जिन किसानों के तथाकथित लाभ के लिए आप सामने ये दिखाते हो पूरे विश्व को कि इनका लाभ होने वाला है और ऐसे कानून पारित कर जाते हो, उन कानूनों को बनाने की प्रक्रिया में उन्हीं किसानों की सलाह नहीं ली जाती। तो ये स्थिति इन कारणों से बनी है। इस स्थिति का ये छोटा सा इतिहास है जो आपने सबने देखा पिछले जून से लेकर और अब तक। आज जो स्थिति हम देख रहे हैं उसके पीछे सरकार का एक षड्यंत्रकारी रवैया रहा है। किसान चाहते हैं कृषि कानून वापस ले लिया जाए और सरकार कानून में संशोधन का प्रस्ताव दे रही है। कल सुबह से जारी बैठकों के दौर से ये उम्मीद थी कि कोई रास्ता निकल जाएगा, लेकिन 5वें दौर तक की बातचीत में भी बात नहीं बन पाई। कि सरकार हां करे या ना करे। आप क्यों इस बात को मूंछ का सवाल बनाए बैठे हैं? 8 को भारत बंद रहेगा, लगातार दबाव बढ़ता रहेगा। हाँ या ना, आर पार किसानों की तरफ से सरकार के सामने रखी गई यही बात, और फिर बैठक में फिर नहीं बन पाई कोई बात। संयुक्त किसान मोर्चा ने 5वें दौर की बैठक के बारे में बताया कि किसान नेताओं ने शुरुआत में ही सरकार के सामने ये मांग रख दी थी कि केंद्र हाँ या ना में जवाब दे कि वो हमारी मांगों को पूरा करेंगे या नहीं। इसके बाद केंद्र सरकार के मंत्री और अधिकारी बार बार संशोधन की बात करते रहे। सभी किसान नेताओं ने यह साफ किया कि कृषि कानून वापस होने और एमएसपी गारंटी कानून लागू होने तक आंदोलन जारी रहेगा और आंदोलन का दायरा लगातार बढ़ता जाएगा। बैठक के दौरान किसान नेताओं ने मौन व्रत के रूप में सत्याग्रह शुरू कर दिया और अपनी फाइलों पर यस नो लिखकर बैठ गए। 1 घंटे तक किसानों ने मौन व्रत रूपी सत्याग्रह किया। 5 घंटे तक इसी पर मंथन चला और जब बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ा तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के सामने ठोस प्रस्ताव पेश करने के लिए सरकार को विचार विमर्श करने के लिए समय चाहिए। 5वें दौर की बातचीत को लेकर शनिवार को सुबह से ही गहमागहमी शुरू हो गई। बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री के साथ बातचीत की। लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक से पहले पीएम से मुलाकात की। किसानों के 40 प्रतिनिधियों के साथ 5वें राउंड की बैठक दोपहर 2 बजे शुरू हुई। सरकार के साथ बातचीत से पहले किसानों ने अपनी मांगे दोहराई। लड़ाई सिर्फ किसान संगठनों की या किसानों की ही नहीं रही, ये समूचे समाज की लड़ाई बन चुकी है और पूरा देश इस आंदोलन में शामिल है। तो ये आर पार की लड़ाई है। जितनी देर ये दोनों ऑर्डिनेंस और तीनों काले कानून वापस नहीं होते, ये लड़ाई यहाँ पर जारी रहेगी। 2 बजे किसानों के साथ बैठक शुरू हुई। किसानों की मांग पर सरकार ने अपना प्रस्ताव रखा। एपीएमसी का दायरा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। निजी मंडी में व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन, पेमेंट विवाद का सिविल कोर्ट में निपटारा, एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी। 5वें राउंड की मीटिंग में ब्रेक हुआ तो किसानों ने लंगर से खाना मंगवाया और फर्श पर बैठकर खाया। फिर मीटिंग शुरू हुई। सरकार की तरफ से संशोधन की बात रखी गई, लेकिन किसान नेता कृषि कानून रद्द कराने पर अड़े हैं, यानी अभी गतिरोध जारी है। रद्द हो कृषि सुधार कानून।
हमारा एक खेती है पंजाब का, इसको किसी भी हालत में किसान छोड़ेगा नहींगा, चाहे कितनी कुर्बानी देनी पड़े, कितना घोल खोलना पड़े। अभी भी सरकार को हम कहना चाहते हैं कि ऐसा जो आप चाहते हैं ना, इस घोल को हम कोई बुढ़े को या बच्चों का बहाना लगा के इसको कमजोर करें, कुछ भी, ये तो लंबा चलेगा। किसानों को मनाने और समझाने की कोशिश जारी है। अगली कोशिश 9 दिसंबर को होगी, जब छठी बार किसान और सरकार समाधान के लिए संवाद करने एक साथ आएंगे। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।